अब इसका क्या भावार्थ है? अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप द्वारका जाने वाले हो और हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके विचारों को आधार बनाकर और हम न्यायपूर्वक राज्य करें। और उसमें विशेष प्रार्थना की है कि आपने जो युद्ध के दौरान मुझे गीता जी का ज्ञान दिया था, वो गीता वाला ज्ञान मुझे फिर सुनाना, ज्यों का त्यों। अब कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन अब मुझे वो याद नहीं मैंने क्या कहा था, और अर्जुन पर डांट मार रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती, तूने उसको याद क्यों नहीं रखा। अरे तेरा गजब भैया। अब मैं सत्संग सुना रहा हूं, आज पहली बार जो सत्संग सुनने आया है, इसमें से वो ज्यादा से ज्यादा 40% याद रख सकता है सत्संग को, पहली बार सुना हुआ। और उसको जो 6 महीने 1 महीने के बाद पूछे तो 10% याद रह जाता है, एक बार का सुना हुआ सत्संग। और श्रोता को तो वक्ता कह रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और वक्ता कह रहा है कि मुझे याद नहीं। इससे सिद्ध है कि बोलने वाला श्री कृष्ण नहीं था। अब दास ये सत्संग कर रहा है और इसको आपसे 10 साल में पूछ लियो, मेरे तंजों का नहीं सुना दूंगा, आप बता दीजिए आपने वो ऐसे ऐसे जो कथ सुनाया था, वो क्यों एक का तो वार्ता हुई थी उनकी गीता के विषय में, और तो वो मेरे से यो कभी सुन लेना आप। और मैं कहूँ आप मुझसे कहो जी वो सुनाना गीता जी का ज्ञान किसने कहा था, आपने सत्संग सुनाया था, और फिर मैं कहूँ कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे तो याद नहीं। इससे सिद्ध है कि मैं ना बोल करके मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा था। ऐसे ही प्रेत की तरह प्रवेश करके ये काल गीता जी के ज्ञान को बोल गया, और बाद में कृष्ण अटकल दाव है, मैंने न्यू कहा था, मैंने उस परमात्म तत्व का ज्ञान कहा था, अपना नहीं, यानी किसी और भगवान के विषय में परमात्मा के विषय में ज्ञान कहा था, पर मैं भूल गया, याद नहीं। कहते जब तो मैं योग युक्त हो गया था, योग युक्त का मतलब परमात्मा से कनेक्ट होकर बोला था। जब युद्ध के मैदान में योग युक्त हो चुका है, ईब के बिजली पड़ेगी, अब सुना दे योग युक्त ई बोले तो। कहने का भाव ये है, इनने कुछ ना बेरा था, ये झूठे नंबर बनाया करते। अब ये क्लियर हो गया कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा था। अब और एक कति क्लियर करना चाहते हैं। अभी आपने देखा अध्याय नंबर, गीता जी के अध्याय नंबर 11 में और श्लोक नंबर 46, 32 और 33 में। 32 में ये काल खुद कह रहा मैं काल हूं भाई, सब न खाने के लिए आया हूं और सब न मारूंगा। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन आंखों देखा कह रहा कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और महर्षि सिद्धों को भी खा रहे हो, और जो आप ही की स्तुति कर रहे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो पक्का काल है, इसका उद्देश्य ही हमें खाना है, इसका रहम नाम की चीज नहीं है। और दूसरा 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में ये कहता है कि अर्जुन ये तो निमित्त मात्र है, ये मैंने सब मार रखे हैं, तो तुझे तू तो अपना जो है ना इसका यश प्राप्त कर और राज्य भोग, इसको जीत कर राज्य को। अब दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में ये क्या कहता है, क्योंकि काल ने जो ज्ञान लेवल की बात कही वो तो ठीक, और जहाँ युद्ध कराने के लिए इसने अटकलबाजी की वो सच्ची और झूठी हुक एंड क्रूक करके यो नाश कराना था। इसलिए क्या बोला दूसरे अध्याय का 37-38 श्लोक में, देखना कितनी दोगली बात कह रहा है। ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 2 और यहां देखिएगा 37 में क्या कहता है, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा,
अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। फिर कहता है 38 में, जय और पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर सब उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। अब देखो कमाल कर रखा है। 37 में तो कहता है कि या तो तू मरते गया युद्ध में तो स्वर्ग में जागा, और जीत गया तो तू अपना राज भोगेगा पृथ्वी का। और 38 में कह है कि तू लाभ और हानि और जय पराजय को भूल कर युद्ध कर। कोई बात हुई? अब किसी लाभ हानि को बिना कोई किताब लड़ सके किसी के साथ में, या कोई भी काम कर सकता है? नहीं। पहले में तो लालच दे रहा है कि जीत गया तो तू सारी पृथ्वी का राज भोगेगा, और मर गया तो स्वर्ग जाएगा। 38 में कह रहा है कि तुझे पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले, और जय और पराजय न भूल जा, लाभ हानि की भी चिंता मत कर। अब लाभ हानि बिना कौन टक्कर मारे भाई की तक? पहला लाभ देखेगा, हानि तो कौन देखे है? हानि देख कर टला करता है इंसान। अब यहाँ क्या कह रहा है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा और तू युद्ध कर ले। अब क्या होता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं, कौरवों का विनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, और 18 करोड़ सेना आपस में लड़कर मर जाती है। ना जाने कितनी बहन विधवा हो जाती हैं, ना जाने करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वो बहनें, विधवा बहनें टक्कर मार रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। उधर से युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर विराजमान होते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को इतने भयंकर स्वप्न आने प्रारंभ हो जाते हैं कि उसका कलेजा हिल जाता है। जैसे मरे हुए व्यक्तियों के शर कटे हुए युद्ध में जो मारे जाते हैं, जैसे योद्धा भागता हुआ लड़ने के लिए तलवार लेकर भागता है और उसकी गर्दन कट जाती है, तो कुछ दूर तक तो वो गर्दन कटे पीछे भी वो धड़ भागता चला जाता है और फिर गिरता है। तो वो दृश्य युधिष्ठिर को दिखाई दे रहा था। वो देखा था आंखों उसने युद्ध में, तो वो सारा का सारा दृश्य उसको सामने घूमने लग गया, क्योंकि ऐसे पाप से सने हुए अन्न को खाकर वो मौज मार रहे थे। तो युधिष्ठिर रात्रि के समय इस दृश्य को देखकर भयभीत होकर के बैठ जाता, जैसे आपने देखा हो यहाँ किसी में प्रेत आत्माएं आकर जिसको भयभीत करती हैं, वो ऐसे ऐसे आंखें फटी फटी सी रहती हैं, उसके ऐसे देखता रहता है। और यह परमात्मा के दरबार में आकर वह स्वस्थ होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो वो आत्माएं जो युद्ध में मारी गई थी उस राजा को परेशान करने लगी। राजा बैठ जाता है, अन्न खाना छूट जाता है, सारा दिन गुम सुम सा रहता है, काम काज में दिल नहीं लगता है। और द्रौपदी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा कि रात्रि के समय युधिष्ठिर का बहुत बुरा हाल हो जाता है, ना सोता है। द्रौपदी ने कारण पूछा तो कुछ नहीं करके टाल जाता है। एक दिन द्रौपदी ने अन्य पांडवों से, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से कहा कि तुम्हारा भैया किसी आपत्ति में है, वो बता नहीं रहा है, ना खाता है ढंग से, ना पीता है, ना सोता है, रात्रि में जागता रहता है, ऐसे दरवाजों की तरफ देखता रहता है, खिड़कियों से झांकता रहता है। अब क्या कारण है ये आप इनसे पूछिए, मुझे नहीं बता रहे हैं। तो चारों भाई इकट्ठे होकर के और युधिष्ठिर जी के पास गए और कहा, भाई आप
किस चिंता से चिंतित